ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। अधिकार 10 मोक्ष मार्ग का स्वरूप, उसमें क्वेश्चन नंबर 158 तत्वार्थ श्रद्धान किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है कि तत्वार्थ श्रद्धान किसको कहते हैं। उसका उत्तर जीव अजीव आदि 7 तत्वार्थ है। तत्वार्थ कितने हैं? तत्वार्थ 7 है। उनका जो श्रद्धान, उसका श्रद्धान का अर्थ क्या? उनका यानी 7 तत्व का श्रद्धान यानी उसका जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप मानना। उनको श्रद्धान कहते हैं। आश्रव तत्व है तो उसका जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप मानना, अन्यथा नहीं मानना। तो उसको श्रद्धान कहते हैं। श्रद्धान का एक अर्थ है यथार्थ निर्णय। दूसरा अर्थ है यथार्थ प्रतीति। तीसरा है श्रद्धान का अर्थ है रुचि, यथार्थ रुचि। तो 7 तत्व है जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर निजरा, मोक्ष। 7 तत्व का जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप प्रतीत करना। 7 तत्व का जैसा स्वरूप है ऐसा ही स्वरूप का निर्णय करना।
उसको तत्वार श्रद्धान कहते हैं। और अब नास्ति से बताते हैं कि विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिनिवेश का अर्थ है विपरीत अभिप्राय। तो 7 तत्व का निर्णय विपरीत अभिप्राय से रहित होना चाहिए। उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। ये परिभाषा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 465। अज्ञानी को 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धा नहीं है। जैसे कि जीव चेतन है, लेकिन अज्ञानी को शरीर चेतन बनता लगता है। जीव का जीवन भाव प्राण से होता है, लेकिन अज्ञानी का अभिप्राय है जीव 10 प्रकार के द्रव्य प्राण से उसका जीवन है। तो 7 तत्व का पहले स्वरूप क्या है? वो आगम से पढ़ना, अपने अभिप्राय अनुसार नहीं। आगम में ज्ञानियों ने क्या कहा, तो आगम में ज्ञानी ने जो कहा है ऐसा स्वरूप का स्वीकार करके यथार्थ श्रद्धान करना। अब क्वेश्चन 159, के ऊपर के प्रश्न के उत्तर में ऐसा कहा कि विपरीत अभिप्राय रहित श्रद्धान करना चाहिए। ऐसे कहने का क्या कारण है? उत्तर, तत्वार श्रद्धान करने का आशय मात्र निश्चय करना इतना ही नहीं है। वहाँ ऐसा अभिप्राय है कि जीव अजीव को पहचान कर अपने को और पर को यथावत रूप से जानना, क्या कहा, सिर्फ शब्द से स्वरूप जाना ऐसा नहीं। मानो कि आपने जीव अजीव का ज्ञान किया, उसके बाद प्रतीत में आना चाहिए कि मैं जीव हूँ, अजीव नहीं हूँ। ऐसा प्रतीत में आना चाहिए, अजीव अजीव है, जीव नहीं है। जीव शरीर दोनों साथ में हैं। तो विपरीत अभिप्राय रहित श्रद्धान कब कहा जाएगा? तो कि जीव का स्वरूप जाना, शरीर का स्वरूप जाना, दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है, दोनों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न भिन्न है। ऐसा श्रद्धांत तब कहलाएगा
कि शरीर का लक्ष्य छूट जाए और जीव के ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य हो जाए। और ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य करके निर्विकल्प सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाए, तब उसका श्रद्धांश ही कहलाएगा और विपरीतता भाव में से छूट गई। अब आगे आश्रव तत्व को जाना। आश्रव के 5 कारण हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग। आश्रव में 5 कारण में योग का कंपन मुख्य है। ऐसा आश्रव को जानकर कंपन के कारण, कंपन है आश्रव तत्व है, कंपन के कारण नया कर्म आते हैं। कर्मण वर्गना कर्म रूप परिणमित होकर कर्म चिटकने के लिए आते हैं। तो आश्रव का ऐसा स्वरूप जानकर ये स्वरूप यानी ऐसे परिणाम छोड़ने जैसा है, ऐसा ज्ञान करके श्रद्धान करके जीव ने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और कंपन उसको है ही करना, छोड़ना। तब आश्रव तत्व का विपरीतता रहित सही श्रद्धान कहने में आता है। अब बंध तत्व। बंध तत्व